कई लोग सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म, विशेषकर मसीहियत, एक दूसरे के विरोध में है। पर अगर हम गहराई से समझें तो यीशु मसीह की शिक्षाएं और वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच में गजब का तालमेल है। यीशु का हर वचन केवल आत्मिक नहीं था, उसमें जीवन के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी छुपे हुए हैं। लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए जरूरी है कि हम यीशु की बातों को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक नजरिए से भी समझाएं। जब हम दिखाते हैं कि प्रेम, क्षमा, सेवा और विनम्रता जैसे सिद्धांत आज की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो लोग इन्हें गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण देकर बताएं कि यीशु की शिक्षाओं से जीवन कैसे बदल सकता है। इसका प्रभाव शरीर पर सकारात्मक रूप से पड़ता है, जैसे तनाव घटता है, रिश्ते सुधरते हैं, आत्मबल बढ़ता है। जब शिक्षा का प्रभाव दिखता है तब विश्वास भी जागता है। पहला यूहन्ना 4 उसके 7 में बाइबल कहती है, जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। अब विज्ञान कहता है कि जब हम प्रेम करते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि जो बात यीशु ने 2000 साल पहले कही, विज्ञान आज उसे प्रमाणित कर रहा है। दूसरा, क्षमा, मानसिक शांति की चाबी। यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं को क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। मत्ती 6:14 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आज का मनोविज्ञान कहता है कि क्षमा करने से मानसिक तनाव घटता है, अवसाद से मुक्ति मिलती है और संबंध सुधरते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिवॉर्ड सेंटर को सक्रिय करता है, जिससे हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यीशु की यह शिक्षा केवल आत्मिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी वरदान है। तीसरा, सेवा और वैज्ञानिक मानवता। यीशु ने कहा, मैं सेवा करने आया हूँ, न कि सेवा लेने। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, जो एक राजा के लिए अकल्पनीय था। मत्ती 20:26 में यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। साइकोलॉजी की आधुनिक शाखा, जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं, कहती है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो हमें खुशी, उद्देश्य और संतोष का अनुभव कराते हैं। यह वही है जो यीशु ने कहा, दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी खोजो। चौथा, विनम्रता, विज्ञान की जड़। यीशु मसीह जितने सामर्थी थे उतने ही विनम्र भी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं किया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 14:11 में यीशु कहते हैं, जो अपने आप को नम्र रखता है वह महान किया जाएगा। आज की लीडरशिप रिसर्च यह सिद्ध करती है कि विनम्र लोग बेहतर निर्णय लेते हैं, ज्यादा सुनते हैं और टीम को जोड़कर रखते हैं। विज्ञान कहता है कि विनम्रता मानसिक संतुलन लाती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। यीशु की यह शिक्षा आधुनिक समाज और संस्थाओं में सफलता की कुंजी बन चुकी है। पांचवा, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का महत्व। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। मत्ती 6:31 में उन्होंने कहा, इसलिए चिंता मत करो, यह कहते हुए कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। आज विज्ञान कहता है कि अत्यधिक चिंता शरीर के लिए जहर है। यह हार्ट डिजीज, हाई बीपी और मानसिक रोगों का कारण बनती है। माइंडफुलनेस का सिद्धांत, जो वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, बिल्कुल यीशु की शिक्षा के अनुरूप। छठा, विचारों की शक्ति, जो सोचोगे वही बनोगे। यीशु ने कहा, जो मन में होता है वही जीवन में प्रकट होता है। अब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे विचार हमारे व्यवहार और परिणामों को तय करते हैं। पॉजिटिव सोच यानी आत्मसम्मान, सेल्फ टॉक और विश्वास सब हमारे ब्रेन पैटर्न को बदल सकते हैं। यीशु का जीवन विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम से भरपूर था। उन्होंने कहा, विश्वास रखो, पर्वत भी हट सकता है। सातवां, प्रकाश और अंधकार, जीवन की दिशा। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मत्ती 8:12 में यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। यह वाक्य गहरे वैज्ञानिक अर्थ रखता है। प्रकाश विज्ञान में ज्ञान, ऊर्जा, जीवन में स्पष्टता का प्रतीक है। हर अणु और कण ऊर्जा से भरा है और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ जीवन संभव होता है।
यीशु का कहना है कि मैं ज्योति हूँ। यह बताता है कि वे ज्ञान, जीवन और दिशा का स्रोत हैं और विज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि प्रकाश ही जीवन की पहली आवश्यकता है। 8वां, पुनरुत्थान और आशा, डीएनए में बदलाव। यीशु का पुनरुत्थान केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं बल्कि विज्ञान की भाषा में यह जीवन का नवीनीकरण की प्रेरणा है। सेल बायोलॉजी कहती है कि हर 7 साल में हमारा शरीर खुद को नए सिरे से बनाता है। यह परिवर्तन और पुनरुत्थान का प्रमाण है। यीशु का पुनरुत्थान यह बताता है कि अंत नहीं होता, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। जीवन में एक नई शुरुआत संभव है। यही आशा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। विज्ञान और यीशु, विरोध नहीं, सहयोग। यीशु मसीह की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थी, वे जीवन की वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाइयों से जुड़ी थी। उन्होंने जो सिखाया, विज्ञान उसे आज प्रमाणित कर रहा है। जैसे प्रेम हार्मोनल संतुलन देता है, क्षमा तनाव कम करता है, सेवा मन को खुशी देता है, विनम्रता लीडरशिप को प्रभावी बनाता है, चिंता छोड़ना मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, विश्वास आत्मबल और हौसला बढ़ाता है, प्रकाश जीवन का मार्गदर्शन करता है, पुनरुत्थान नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। जब धर्म और विज्ञान मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं और यीशु मसीह की बातें ऐसे ही चमत्कारिक हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छूती हैं। अगर आपको यह व्याख्या प्रेरणादायक लगी हो तो आमीन लिखें और साझा करें कि यीशु की कौन सी शिक्षा आपके जीवन में सबसे ज्यादा विज्ञान से मेल खाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।